वेलकम टू टैरो टू चेतना ऊर्जा 919। कैसे हैं आप सभी लोग? चलिए हम लोग पहले कर लेते क्लेंजिंग। हरे कृष्णा एवरीवन, हर हर महादेव, जय श्री शंभू, जय मां शिवाय। ओम हर हर महादेव। आज डिवाइन ने, जब मैं बेल सिंगिंग कर रही थी तो डिवाइन ने मुझे आदेश दिया है कि इन दिनों आपको क्यों सरेंडर करने के लिए कहा जा रहा है। ये बार बार मैसेज आ रहा है, मतलब रिंगिंग बेल के बाद सिंगिंग बेल के साथ साथ ये बार बार आ रहा था कि कुछ डिवाइन सोल्स हैं, उन्हें ईश्वर के प्रति सरेंडर होना बहुत ज़रूरी है। एक्चुअली आप डिवाइन के बहुत करीब हैं, डिवाइन सोल्स हैं, मतलब डिवाइन के ही आप आदेश के अनुसार इस दुनिया में आपका जन्म हुआ है। मे बी आप किसी प्रॉब्लम से भी गुजर रहे होंगे, लेकिन वो किसी कर्मों के प्रतिफल स्वरूप है। मतलब उसको जैसे ही आप काट लोगे, आप उस दुविधा से, परेशानियों से तुरंत बाहर आपको निकाल दिया जाएगा। ये डिवाइन का आपके लिए मैसेज आ रहा है। फिर बाद में जैसे ही आप उसमें से निकलोगे, तभी आपका एक अलग जर्नी, तभी आपकी एक अलग जर्नी स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन यहाँ डिवाइन आपसे ये कहना चाहते हैं कि जब आप इस प्रोसेस में रहते हैं, तब आप सरेंडर करना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि कृष्णा का ये कहना है कि न ही मैं वेदों में हूँ, न ही मैं यज्ञों में हूँ, न ही मैं दान, न ही मैं पुण्य में हूँ, मैं किसी में भी नहीं हूँ। पर यदि आप अपने दिल से मुझे पुकारते हैं, जब आप अपने सरेंडर हो जाते हैं पूर्ण रूप से, माने उनकी आज्ञा का यदि आप पालन करते हैं, उन पर ट्रस्ट करते हैं, उन पर शंका नहीं होती है आपको, उनके दिखाए हुए मार्गदर्शन पे आप चलते हैं, क्योंकि आपकी इंट्यूशन पावर भी काफ़ी स्ट्रांग होती जा रही है। तो यहाँ डिवाइन का ये कहना है कि आपको उस समय केवल सरेंडर रहना है। देखिए, मेरे को बहुत अच्छा एक श्लोक भी मिला है इसी पर। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को बताती हूँ, इसमें 11वां अध्याय है जिसमें 48 श्लोक है। वो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि तुमसे पूर्व मेरे इस विश्व रूप को किसी ने नहीं देखा, क्योंकि मैं न तो वेदाध्ययन के द्वारा, न यज्ञ, दान, पुण्य या कठिन तपस्या के द्वारा इस रूप में, इस संसार में देखा जा सकता हूँ। इसका मतलब है कि कृष्ण का यदि हमें दर्शन करना है, डिवाइन के यदि दर्शन करने, उस दिव्य स्वरूप का दर्शन करना है, तो हमें शुद्ध भक्त होने की ज़रूरत है। मतलब आप यदि खाना बनाते हैं बिना प्याज लहसुन का, तो उनको भोग लगाइए। यदि आप फूल माला अर्पण करते हैं तो भी कृष्णा खुश हो जाते हैं। यदि आप उनके माला की चैंटिंग करते हैं तो भी वो खुश हो जाते हैं, क्योंकि वेदों में भी, समस्त वेद यदि कृष्णा है तो सभी दानों में भी कृष्णा है। मतलब हर चीज़ में वेदाध्ययन हो, चाहे किसी भी चीज़ में हो, हर चीज़ में ही कृष्णा है। तो यहाँ पर डिवाइन पावर आपसे ये कहना चाहती है कि यदि आप भक्ति करते हैं, भक्ति के मार्ग में हैं, तो आपको यहाँ शुद्ध भक्त होने की ज़रूरत है। इसका मतलब सरेंडर होने की ज़रूरत है। तो चलिए, आपके लिए ये मैसेज क्यों आ रहा है ये हम देखते हैं कि आपको सरेंडर होने के लिए क्यों कहा जा रहा है। कृष्णा क्यों चाहते हैं कि आप सरेंडर करें। यहाँ पे मैं पिक कार्ड रीडिंग नहीं रख रही हूँ, यहाँ मैं फुल रीडिंग लेके आ रही हूँ। ये कार्ड दिया है, ओके। तो चलिए देखते हैं, हम लोग सारे कार्ड्स लेते हैं, उसके बाद हम लोग रीडिंग स्टार्ट करेंगे। ओके, ओके। देखिए, वो कृष्णा आपसे कहेंगे ही ना, क्योंकि आप कौन हो? आप बहुत ज्ञाता हो, आपका स्पिरिचुअल जर्नी है। आपकी मैं जर्नी की बात करूँ, मैं आपकी करंट लाइफ की बात नहीं कर रही हूँ, मैं आपके सोल जर्नी की बात कर रही हूँ यहाँ पर। क्योंकि हमारा जो सोल होता है वही डिवाइन से कनेक्टेड होता है। क्योंकि ये शरीर जैसे ही ख़त्म होता है, आपका नाम ख़त्म हो जाता है, आपका रूप ख़त्म हो जाता है, आपका अस्तित्व खत्म हो जाता है। तो यहाँ पर एक सोल जर्नी की बात की जा रही है। यहाँ पर आपकी सोल जो थी वो काफ़ी लोगों के साथ हिलती थी, मिलती थी, मतलब अपने सोलमेट्स के साथ उनका बहुत अच्छा तालमेल था। वो स्पिरिचुअल जर्नी पर निकली हुई थी आपकी सोल। लेकिन यहाँ पर आपके साथ एक
ऐसी घटना घटी जिसके कारण आपका पूरा ध्यान एक जगह से हट गया, मतलब आपका ध्यान उस मटेरियल वर्ल्ड से पूरा हटना स्टार्ट हो गया। उसके बाद आपने ईश्वर को पुकारना स्टार्ट किया कि हे ईश्वर हमारी मदद करो, हे ईश्वर हमारी मदद करो। ऐसे आपकी सोल ने कुछ तकलीफ़ें सहन की थी पिछले जन्म में। उसके बाद आपकी सोल ने कई बार जन्म लिया और हर बार एक नई शुरुआत हुई, हर बार एक नया आध्यात्मिक आपने जगत पे कदम रखा। यहाँ पर आपको बहुत सारे आपके सोलमेट्स मिले हुए हैं जिनके साथ आप अपनी बातें कर सकते हैं, जहाँ पर आप अपने विचार व्यक्त करते हैं, वो आपको समझते हैं। और ये सब करते करते आपका जो ज्ञान है वो बहुत ज़्यादा पहुँच गया है हाई लेवल पर। मतलब अब आपको हर चीज़ का ज्ञान, आपकी उम्र कोई भी हो सकती है, लेकिन आपको जो ज्ञान हो रहा है वो काफ़ी बड़े उम्र के लेवल का हो चुका है। जो 50 लेवल की उम्र होती है वहाँ तक का आपको ज्ञान हो चुका है। क्यों? क्योंकि आपकी सोल की जो जर्नी है वो काफ़ी चीज़ें अपने हर जन्म में सीखते हुए समझते हुए यहाँ तक पहुँची हुई है। यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि जिन चीज़ों के बारे में आप कई बार डिवाइन से प्रार्थना करते थे कि हे ईश्वर हमारी मदद कर लो, हमारी मदद करो, हमें एक नए रास्ते पर ले चलो, तो डिवाइन आपकी सुनती थी और आपको नए रास्ते पर लेकर जाती थी। लेकिन इस मटेरियल वर्ल्ड में आकर आप इस मटेरियल वर्ल्ड के चक्रव्यूह में इस बार फंस गए हैं। तो यहाँ डिवाइन आपको ये समझाना चाहती है कि अब आपका टाइम हो गया है, अब आप सरेंडर कीजिए। इसका मतलब है कि अब आप डिवाइन के रास्ते पर जो चलने का आपने निश्चय किया हुआ था वहाँ पर चलना स्टार्ट कर दिए। क्यों? क्योंकि आप इस मटेरियल वर्ल्ड से भी अब धीरे धीरे थकना स्टार्ट हो गए हैं, क्योंकि आपने इतनी विशेष बना ली थी, इतना आपने अपने लाइफ के गोल बना लिए थे। कुछ चीज़ों को आपने पाया भी है, ऐसा नहीं कह सकते कि आपने नहीं पाया, आपने बहुत सारे गोल अचीव किए, लेकिन अब आप थके हुए फील हो रहे हैं, हारे हुए फील हो रहे हैं, या ऐसा कह सकते हैं कि आप अब कुछ और करना चाहते हैं। तो यस, यहाँ पर डिवाइन आप सभी लोग को ये कहना चाहती है कि अब आप सरेंडर कीजिए, शुद्ध भक्ति की तरफ आप मूव ऑन हो जाइए। शुद्ध भक्ति क्या होती है? शुद्ध भक्ति होती है कि हर वक्त हर समय हम कोई भी काम करें, ऐसा नहीं कि हम मटेरियल वर्ल्ड से अपना नाता तोड़ दें, नहीं, हमें मटेरियल वर्ल्ड में रहना ही है और मटेरियल वर्ल्ड की जवाबदारियों को पूरा करते हुए, वहाँ की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करते हुए हर वक्त हरि नाम में अपना ध्यान लगाना है। जैसे कि अब श्रावण स्टार्ट हो गया है, आप सभी को श्रावण की बहुत बहुत शुभेच्छा। और इस श्रावण में प्रभु हमारे सारी मनोकामनाएं पूरी करे, हमें शुद्ध भक्ति दे, हमें शुद्ध समर्पण के साथ हम अपनी भक्ति कर सके, उपवास कर सके, हम अपने जीवन में वो आध्यात्मिकता लेकर आ सके जिससे कि हमारा माइंड, बॉडी, सोल सारा पवित्रता की ओर बढ़ना स्टार्ट हो जाए। तो यहाँ पर ईश्वर इसीलिए आपसे आज संपर्क करना चाहते हैं और कहना चाहते हैं कि इस श्रावण के मौसम पर आपको शुद्ध भक्ति करनी है, दिखावटी भक्ति नहीं करनी है कि हम लोगों के लिए जा रहे हैं, जल चढ़ा रहे हैं। कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि शिव भगवान पर दूध से अभिषेक करके दूध वेस्ट नहीं करना चाहिए। नहीं, जो शिवलिंग है उन्होंने बहुत सारे जहर पिया हुआ था, विष पिया हुआ था समुद्र मंथन के दौरान। तो जो दूध की जो प्योरिटी होती है, देखिए आपको यदि एसिडिटी हो जाती है तो आप जब उस एसिडिटी के टाइम पर दूध और पानी मिक्स करके पीते हैं, फिर से सुनिए, यदि आपको एसिडिटी हो जाती है और आप यदि आधा दूध और आधा पानी ऐसा करके 1 गिलास करके आप यदि धीरे धीरे सिप लेकर पीते हैं तो आपके बॉडी की एसिडिटी धीरे धीरे ठीक होने लगती है। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि जब शिव प्रभु ने इतने सारे विष पान किया हुआ है तो उस शिवलिंग पर जब हम लोग उस दूध और पानी का या दूध का जो अभिषेक करते हैं उससे उनमें ठंडक पहुँचती है, और ईश्वर को जब ठंडक पहुँचती है तो वो ईश्वर आपकी तरफ उनका ध्यान और आकर्षित होता है। वो आपको अपनी कृपा से, अपनी भक्ति देखकर वो आप पर बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि उनका नाम ही भोलेनाथ है। वो बहुत ज़्यादा जल्दी प्रसन्न होने वाले ईश्वर है। और यदि आपके कोई गुरु नहीं है तो आप भोलेनाथ को भी अपना गुरु मानकर उनकी तपस्या इस दौरान कर सकते हैं, क्योंकि अधिक मास भी पड़ रहा है इस श्रावण पर। तो आप अपनी भक्ति का दायरा और बढ़ाइए, समर्पण कीजिए, सरेंडर कीजिए। ठीक है, तो ये मैसेजेस आप लोग के लिए आ रहे हैं। तो चलिए अब मैं देखती हूँ कि अब आपके लिए कौन कौन से कार्ड्स आते हैं। तो ये आपके लिए मैसेजेस था कि आपको
सरेंडर करना है यहाँ पर। तो यहाँ मैं इसके 2 पार्ट्स करती हूँ। पहले मैं इस पार्ट को आपके लिए शफल करती हूँ। आपके लिए सरेंडर क्यों करने के लिए कहा जा रहा है, सरेंडर करेंगे तो आपको क्या फ़ायदा होगा। ओके, ये आपके लिए कार्ड आए हैं। तो यहाँ पर आपको आर्चएंजल कह रहे हैं कि सरेंडर करेंगे तो आपको स्ट्रेंथ फील होगी, मतलब ईश्वरीय कृपा आपको प्राप्त होगी। जो आपको घबराहट होती है, जो आपको डर लगता है, जो आपको लगता है कि कोई आपके साथ बुरा कर रहा है, तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि आपके अंदर ऐसी स्ट्रेंथ आएगी, ऐसा ग्रेस होगा कि आप बिल्कुल एक ग्लो करोगे। आपके चेहरे पर ग्लो आ जाएगा, क्योंकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा। पूरे लोगों को आपको भूलकर आगे बढ़ने के लिए कहा जा रहा है। यहाँ पर यदि दुनियादारी में आप अटक जाओगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, आपकी जो सोल जर्नी है वो आगे नहीं बढ़ पाएगी। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि मटेरियल वर्ल्ड में आपको ज़्यादा फंसना नहीं है, बस यहाँ पर अपने कर्म करना है, अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखना है, अपना स्ट्रेंथ, अपनी विल पावर बिल्कुल बनाए रखनी है, और इन सारी चीज़ों को लेकर आपको आगे बढ़ने के लिए कहा जा रहा है। 3 ऑफ एरियल आपके लिए ये कह रहे हैं, डू वॉट यू लव, आप वो करो जो आप चाहते हो, क्योंकि आप डिवाइन को समर्पण करना चाहते हो, डिवाइन को प्यार करते हो। पर जब आपको कोई चीज़ नहीं मिल पाती है तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि आप नाराज़ हो जाते हैं डिवाइन से। तो डिवाइन कह रहे हैं कि यदि आप हमसे प्यार करते हैं तो पूरे समर्पण के साथ प्यार कीजिए, भक्ति कीजिए, आस्था रखिए, क्योंकि जितनी आस्था आप रखेंगे डिवाइन उतना ही आपसे कनेक्ट होंगे, क्योंकि एनर्जी है। जैसी एनर्जी आपकी तरफ से जाएगी डिवाइन की एनर्जी आपकी तरफ आ जाएगी, क्योंकि आप एक ग्रेट पर्सन हो। आप अपने करियर में ग्रोथ करना चाहते हो, आप एक आर्टिस्टिक, आप कुछ मेकओवर करना चाहते हो। यहाँ पर ये बहुत सारे लोगों के लिए मैसेजेस आ रहा है। कोई कोऑपरेटिव इसमें काम कर रहा है, कोई गवर्नमेंट में काम कर रहा है, तो यहाँ पर आप जो भी काम करते हैं उसमें आपको बहुत जल्दी ग्रोथ मिलने वाली है। तो ये एक आपको एश्योरिटी मिल रही है डिवाइन की तरफ से। तो चलिए आपको और सरेंडर करने के लिए क्यों कहा जा रहा है ये और जान लेते हैं। तो चलिए एक कार्ड और निकाल लिया हमने। यहाँ पर 5 ऑफ माइकल आपसे ये कहना चाहते हैं कि दिस सिचुएशन डज नॉट सर्व यू। ये जिस सिचुएशन में आप फंस गए हैं ये आपके लिए नहीं थी एक्चुअली, ये आपको आपके लाइफ में कुछ अट्रैक्ट हो गई है, क्योंकि कुछ चीज़ें रिलीज़ नहीं कर पाए थे आप अपने पिछले लाइफ से, तो वो चीज़ें आपने अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर ली हैं। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि जितना ज़्यादा अपने आप को अपलिफ्ट करना चाहते हैं, जितना ज़्यादा अपने आप को, अपनी सोल को एक अलग लेवल पर ले जाना चाहते हैं, तो जल्दी से जल्दी आपको डिवाइन की तरफ सरेंडर करना होगा। ये सारी झंझटों से दूर होना है तो डिवाइन का सरेंडर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही अप्रोच आपको एक नेक्स्ट लेवल तक ले जाएंगे। देखिए, कृष्णा जी को बहुत लोग देखे, बहुत लोग माने, लेकिन कृष्णा जी ने सिर्फ ज्ञान और दर्शन किसको दिए? अर्जुन को दिए। क्यों? क्योंकि वो उनका सखा था, और सखा ऐसा कि वो कंप्लीट सरेंडर था, मतलब वो जो कहें वही करे। तो मतलब उसकी आस्था, उसका विश्वास कितना ज़्यादा था कृष्णा पर। तो कृष्णा ऐसे ही भक्तों को प्रेम करते हैं। मीराबाई हो, कितना भक्ति थी उनके अंदर, उन्होंने हर चीज़ में अपने रहते हुए काम किए, लेकिन उन्होंने अपनी भक्ति में कभी भी कमी आने नहीं दी। कितना भी उनको जहर पिलाया, कितना उनको तकलीफ़ें दी, एक रूम में बांध दिया, कितनी तकलीफ़ें दी गई, लेकिन उन्होंने भक्ति में कभी भी कमी नहीं की, अपना विश्वास कभी भी कृष्णा पर से ख़त्म नहीं होने दिया। तो यहाँ पर आपसे यही कहा जा रहा है कि ये जो ट्रस्ट होता है ये आपको डिवाइन के प्रति बनाए रखना है, क्योंकि देखिए जिस तरह से एक ये डिवाइन है और आप ये डिवाइन सोल हो, तो डिवाइन से आपका बहुत अच्छा कनेक्शन है। यही कनेक्शन आपको इंट्यूशन पावर देता है, यही कनेक्शन आपको गाइडेंस देता है, यही कनेक्शन आपको आपकी लाइफ के बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ आपको पहले से ही बता दी जाती है कि क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। ये सारी चीज़ें आपको पहले से कई बार पता चल जाती है। तो चलिए देखते हैं एक कार्ड और क्या आ रहा है आपके लिए। लव, यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि ईश्वर आपसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। उनका जो प्यार है, उनका जो कमिटमेंट है, यही पावर ऑफ लव आपको डिवाइन के साथ कनेक्ट करता है। यहाँ पर एक कार्ड और ले लेती हूँ, डिवाइन गाइडेंस। यस,
द सर्च फॉर मीनिंग इन लाइफ। तो आपको यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि इस दुनियादारी के चक्कर में आपने अपनी सोल की जर्नी को, अपने लाइफ के मीनिंग को ही आपने सर्च करना छोड़ दिया है। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि आपको कंसिडर एन अल्टरनेटिव अप्रोच, सरेंडर यूर सेल्फ विद वाइज टीचर और फ्रेंड्स। तो यहाँ पर आपने अपने जो डिवाइन गुरु बनाए हैं उनको आपको सरेंडर करने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि डिवाइन अब आपको गाइडेंस देने वाले हैं आपके इंट्यूशन पावर के द्वारा या फिर आपके गुरु के द्वारा। ये आपको बहुत जल्दी मैसेजेस आपको मिलने वाले हैं। यहाँ पर ये कहा जा रहा है ए ग्रेट डील ऑफ एक्टिविटी। तो यहाँ पर डिवाइन आपके साथ एक डील की हुई है, मतलब आपने जब इस जन्म लिया है उस समय आपकी सोल ने डिवाइन के साथ एक डील्स फाइनल की है, और यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि अब उस डील पर काम करने का टाइम आ चुका है। तो यहाँ पर आपको डिवाइन के साथ इम्पॉर्टेंट कम्युनिकेशन करने के लिए कहा जा रहा है। तो ये तभी होता है जब आप मेडिटेशन करते हैं, ये तभी होता है जब आप भगवत गीता पढ़ते हैं, या ऐसा कोई आप ऐसी कोई आप होली बुक पढ़ते हैं जिस चीज़ को आप मानते हो, जिस धर्म को मानते हो, उस धर्म की आपको होली बुक पढ़नी होगी, उनके नाम का जाप करना होगा, तभी डिवाइन आपसे कनेक्ट होने वाले हैं। आपके सोल को अब स्टेबिलिटी मिलने वाली है, आपके सोल को अब बहुत जल्दी अपलिफ्ट किया जाने वाला है। मतलब है कि उनकी नॉलेज को आपको काफ़ी अपलिफ्ट किया जाने वाला है। अब यहाँ पर आपकी चेंज हो जाएगी सिचुएशन, आपकी सोच चेंज हो जाएगी। मे बी आपको अकेला रहना पसंद आता होगा, अब मे बी आपको दुनियादारी इतना भाती नहीं होगी। हो सकता है कि आप एकदम व्यवहारिकता से थोड़े से कट ऑफ हो गए हों। हो सकता है कि अभी आपके दिमाग में ऐसा कुछ उलझन चल रही है, सब कुछ है आपके सामने लेकिन फिर भी आप अकेला फील करते हैं, या फिर अकेले रहने में खुशी मिल रही है। ऐसी यदि सारी सिचुएशन चल रही है तो डिवाइन को तुरंत सरेंडर करने के लिए कहा जा रहा है। ये लास्ट कार्ड ले रही हूँ, इससे आपको क्या मिलने वाला है? इससे आपको सक्सेस मिलेगी, स्टेबल मिलेगा, पावरफुल आपके लाइफ की घटनाएं घटेंगी, चाहे फाइनेंशियल हो चाहे प्रोफेशनल हो। इन सारी चीज़ों में आपको डिवाइन की ब्लेसिंग मिलेगी, जिससे कि आपकी लाइफ और सुंदर हो जाएगी। चलिए देखिए, फिर से गेट ओपन हो चुका है। यू कैन बी फ्री। अब इस जगत से आपको फ्री करना है, अपने माइंड को, अपनी सोच को, अपने थॉट को, अपने आजू बाजू घट रही घटनाओं से अपने माइंड को फ्री करने का कहा जा रहा है। क्योंकि जितना आप यहाँ से फ्री होंगे ईश्वर के, उतना ही आप कनेक्ट होते जाएंगे। क्योंकि अब चेंज होने वाली है आपकी सिचुएशन, क्योंकि अब मैजिकल गेट ओपन हो रहा है, आप बिल्कुल बाहर निकल रहे हैं। यहाँ पर आस्था बहुत ज़रूरी है, विश्वास बहुत ज़रूरी है, डिवाइन के प्रति समर्पण, साथ में शुद्ध भक्ति। ये नहीं कि थोड़ा सा कुछ हो जाए ऊपर नीचे और हमने विश्वास खो दिया, ये नहीं करना है। विश्वास हमेशा बनाए रखना है और शुद्ध भक्ति करनी है, क्योंकि हम वही डिवाइन के अंश हैं। आपने एक प्रॉमिस करके आए हैं डिवाइन को, तो इस प्रॉमिस को पूरा करने का अब वक्त आ गया है। इसलिए डिवाइन आपको कांटेक्ट कर रही है, डिवाइन आपकी इंट्यूशन के द्वारा बहुत सारे गाइडेंस दे रही है आपको। मेन तो डिवाइन का गाइडेंस आपको बहुत ज़्यादा मिल रहा है, और इससे आपकी जो भी स्थिति है, चाहे फाइनेंशियल हो, चाहे प्रोफेशनल हो, चाहे आपका कहीं भी कुछ भी यदि प्रॉब्लम चल रही है, तो वो प्रॉब्लम आपकी सॉल्व करती जाएगी। तो ये थी रीडिंग। देखिए किसके साथ रेजोनेट होती है, कौन ये सारी सिचुएशन को फील करता है, कौन डिवाइन को अपने आसपास फील करता है, कौन किसको लगता है कि वो हर वक्त डिवाइन से बातें करते रहते हैं, किसको लगता है कि ऐसा लगता है कि हाँ हम अकेले काम तो कर रहे हैं लेकिन हम किसी से बातें कर रहे हैं। क्या ये बहुत सारी चीज़ें आपके साथ हो रही हैं? यदि हो रही हैं तो आप बिल्कुल कमेंट्स बॉक्स पे लिखिए और समझ लीजिए कि आसपास डिवाइन है, आसपास आपकी एक प्योर एंजल है जो आपको कुछ गाइड कर रही हैं, आपको कुछ बताना चाहती हैं। क्योंकि सबसे बीच का कार्ड यही आया है, डिवाइन गाइडेंस, जो आपको कुछ बताना चाहती हैं, आगे लेकर जाना चाहती है, अब आपकी नेक्स्ट जर्नी के लिए आपको सपोर्ट करना चाहती है। तो जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए जिन जिन को आपको लगता है इसे शेयर करना चाहिए। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू माई ऑल व्यूवर्स, ऑल सब्सक्राइबर्स। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।